आप सभी को नमस्कार। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे पर्यावरण संरक्षण के बारे में। देखिए, पर्यावरण एक प्राकृतिक आवरण है जो हमें और हमारी पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए है। लेकिन मानव की बढ़ती हुई गतिविधियों की वजह से इस पर्यावरण को बहुत नुकसान भी पहुंचा है। तो ऐसे में इस पर्यावरण को बचाने हेतु समय-समय पे बहुत से सम्मेलन आयोजित हुए हैं विश्व स्तर पर। तो आज हम जानेंगे सबसे पहले 4 सम्मेलनों के बारे में। और भी हैं तो उसको हम अगले वीडियो में जानेंगे। तो आज शुरुआत करते हैं। तो हम मैप में भी जानेंगे और इस थ्योरी के माध्यम से भी जानेंगे थोड़ा बहुत। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ों को मैंने यहाँ पे लिया हुआ है। तो जैसे बात करते हैं सबसे पहले वियना सम्मेलन की। ये 1985 में हुआ था और किस लिए हुआ था? ओज़ोन परत के संरक्षण के लिए। ओज़ोन का काम क्या है? ये सूर्य से आने वाली यूवी रेज़ से हमारी रक्षा करती है, ठीक है? तो उसको नुकसान पहुँचा है। अब इस सम्मेलन पर जो हस्ताक्षर हुए थे वो 22 मार्च 85 को हुए थे, 1985 को। और ये कब प्रभावी हुआ? 22 सितंबर 1988 को, 1988 में। और ये भी आप लोग को ध्यान में रखना चाहिए कि ये सबसे सफल संधियों में से एक है। 197 देशों ने इसको स्वीकृति प्रदान की थी। अब बात करें कि ये वियना है कहाँ पर, तो ये ऑस्ट्रिया की राजधानी है। यूरोपीय देश है ऑस्ट्रिया, तो यहाँ पर है ये ऑस्ट्रिया और उसकी राजधानी वियना, यूरोप में यहाँ पे, ठीक है? तो ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके के प्रश्न बनते हैं, तो इसमें पूछा क्या जाता है सबसे ज़्यादा कि वियना सम्मेलन ये कब हुआ, है ना? तो ये तो मैंने बताया। किस लिए हुआ? तो ओज़ोन परत के संरक्षण के लिए। ये कब लागू हुआ? 1988 में। तो इस प्रकार के ये प्रश्न बनते हैं, ठीक। अब महत्वपूर्ण है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ठीक है। अब ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आप ये कह सकते हैं कि ये इसकी शुरुआत यहीं से सही हो गई थी, यानी कि जो वियना सम्मेलन हुआ था यहीं से। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में ये हुआ था। अब क्या-क्या ज़रूरी है इसमें जानने को, तो इसको ओज़ोन परत को नुकसान पहुँचाने वाले जो पदार्थ होते हैं, उनके उत्पादन को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना था और इसी बात को लेकर के एक अंतर्राष्ट्रीय ये संधि हुई थी। अब वे ओज़ोन को ओज़ोन को नुकसान पहुँचाने वाले जो पदार्थ हैं, वे कौन-कौन से हैं? एक तो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, जिसको हम सीएफसी कहते हैं। हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन है, जिसको एचसीएफसी हम कहते हैं। हैलोन है और मिथाइल ब्रोमाइड, ओके। और इन सभी को सामूहिक रूप से ओडीएस कहते हैं, ठीक है? तो इसको ध्यान रखना, कभी-कभी ये प्रश्न बन जाते हैं। तो जैसे ओज़ोन डिप्लेटिंग सब्सटेंसेस, ओके। अब कहते हैं कि इस प्रोटोकॉल में समय-समय पर संशोधन भी हुए हैं, बदलाव भी हुए हैं और नई चीज़ों को लागू भी किया गया है, शामिल किया गया है। तो 1990 में संशोधन हुआ, इसमें सबसे पहले लंदन में, ठीक है? और फिर 1992 को कोपेनहेगन, 1995 वियना में, 1997 मॉन्ट्रियल, 1999 बीजिंग में, 2007 का जो संशोधन हुआ वो मॉन्ट्रियल में ही हुआ, ठीक। और 2016 में ये किगाली में और 2018 में क्योटो में। इस पर कब हस्ताक्षर हुए थे? इस पर हस्ताक्षर हुए थे 16 सितंबर 1987 को। और ये कब प्रभावी हुआ? 1 जनवरी 1989 में, ओके। तो इस प्रकार से मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बहुत महत्वपूर्ण है। अब प्रश्न ये भी बन सकता है कि ये तो मैंने देखिए सारी महत्वपूर्ण चीज़ों को बता दिया है। अब ये जान लेते हैं मॉन्ट्रियल है कहाँ? तो ये मॉन्ट्रियल आप जो देख रहे हैं, ये नॉर्थ अमेरिका है और नॉर्थ अमेरिका का एक देश है कनाडा। तो ये वहीं का एक सबसे मुख्य शहर भी है। तो मॉन्ट्रियल यहाँ पड़ता है कनाडा, ओके। तो इस प्रकार से ये प्रश्न बनते रहते हैं। अब आता है रामसर सम्मेलन 1971। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इसका उद्देश्य क्या है? जो आर्द्र भूमियाँ होती हैं, जिनको कहते हैं वेटलैंड या झीलें भी कह सकते हैं, तो आर्द्र भूमियों के संरक्षण और सतत उपयोग के लिए ये संधि हुई थी। ये भी एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। इसका उद्देश्य है कि जो आर्द्र भूमियाँ हैं, उनको खत्म होने से बचाना है, क्योंकि उसमें बहुत सी वनस्पतियाँ पाई जाती हैं जो कि पर्यावरण के दृष्टिकोण से बहुत ही उपयोगी भी होती हैं और ये बहुत से जल पक्षियों का आवास भी होते हैं। तो इन्हें बचाना बेहद आवश्यक है। तो इसी बात को लेकर के 1971 में इस पर समझौता हुआ, 2 फरवरी 1971 में। और ये कब प्रभावी हुआ? 21 दिसंबर 1975 में, 1975 में, ठीक है। और इसीलिए 2 फरवरी को
प्रत्येक वर्ष जो है विश्व आर्द्र भूमि दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब बात करें कि सबसे ज़्यादा वेटलैंड, ये जो मतलब कि रामसर स्थल हैं, ये कहाँ पर हैं साइट्स? तो यूके में, यूनाइटेड किंगडम में 175 सबसे अधिक। अगर ये पूछा जाए कि रामसर साइट्स कहाँ पे हैं, तो वो यूके में है। और सबसे बड़े सतह पर फैले हुए क्षेत्र कहाँ पे ये मिलते हैं, तो बोलिविया में, जिसकी राजधानी ला पाज़ है। तो ये साउथ अमेरिका का देश है बोलिविया। ओके। अब बात कर लेते हैं भारत की। तो भारत में जो है कुल मिलाकर के इसमें जो है 85 रामसर साइट्स हैं। सबसे अधिक की बात करें कि भारत में सबसे अधिक रामसर स्थल जो हैं, ये कौन से राज्य में है, तो तमिलनाडु में है 18। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है आपका उत्तर प्रदेश, यहाँ पर हैं 10 रामसर स्थल। ठीक। और ये रामसर है कहाँ पर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नाम तो लगता है कि जैसे अपने यहाँ का हो, लेकिन ये कन्फ्यूजन पैदा करने वाला रहता है। तो रामसर स्थल जो है यहाँ पर ईरान देश है। तो ईरान देश के उत्तर में एक कैस्पियन जो है सागर है ना, और इसी के तट पर ये रामसर स्थल है ईरान देश में। तो कैस्पियन सागर ये रहा, तो यहाँ पर रामसर स्थल तो ईरान देश में पड़ता है ये। तो इस प्रकार से यहाँ से प्रश्न भी बन सकते हैं। ओके। अब लास्ट में बात कर लेते हैं हम लोग। स्टॉकहोम सम्मेलन 2001 में हुआ था। ये स्थायी जो कार्बनिक ये प्रदूषक होते हैं, उनको नियंत्रित करने हेतु ये भी एक अंतर्राष्ट्रीय संधि होती है। ये कार्बनिक पदार्थ जो हैं, ये प्रकृति को नुकसान पहुंचाते हैं और मनुष्य को भी नुकसान पहुंचाते हैं। और ये अधिकांशतः जो होते हैं, ये कीटनाशक के रूप में इस्तेमाल होते हैं। जैसे खेती में भी कीटनाशक दवाइयों का इस्तेमाल होता है, तो उसमें भी इनका बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता है, जिसका सीधे मानव पर भी प्रभाव पड़ता है। तो जैसे कुछ नाम हैं इन जो है स्थायी प्रदूषकों के, जैसे है एल्ड्रिन है, ठीक है, फिर है क्लोरोडेन है, हेप्टाक्लोर है, पीडीटी है। इस सम्मेलन को, इस संधि को कब प्रभावी हुई, तो 17 मई 2004 में। अब बात कर लेते हैं कि ये स्टॉकहोम है कहाँ पर। तो स्वीडन की राजधानी है ये स्टॉकहोम। ये यूरोप में पड़ता है, ये यहाँ पर स्टॉकहोम स्टॉकहोम ठीक है। तो इस प्रकार से ये पर्यावरण संरक्षण को लेकर के समय समय पर जो सम्मेलन हुए हैं, आज हम लोगों ने इसको जान लिया। अभी 4-5 हम और बताएंगे, इसके अलावा जो और बचे हैं वो हम सब बता देंगे आप लोगों को। तो ये आज ये अलग फर्स्ट पार्ट था इसका। और यही था आज का कंटेंट। तो मिलते हैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।